नमो लोय सव्यसाहुनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृडमौषधकेवलीभणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अभिकार। कर्ता कर्म अधिकार में कि कौन किसका करता है और कौन किसका करता नहीं है, उसके आधार पर अपनी चर्चा चल रही है। तो पुद्गल के परिणाम का कर्ता जीव कदापि नहीं है, भले ही वो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो। बस अंतर इतना है कि अज्ञानी अपने उस विपरीत विकल्प को करता है। कैसे विकल्प को? कि मैं परद्रव्य को करता हूँ, ऐसी अपनी उल्टी मान्यता का, उल्टे ज्ञान का और उल्टे आचरण का करता है। यानी ज्ञानी और अज्ञानी अपने जिस परिणाम रूप से परिणमित होते हैं उस परिणाम के तो करता है, लेकिन परद्रव्य के भाव का करता न तो ज्ञानी और न अज्ञानी। कल गाथा 102 चली थी, अमृत चंद्र आचार्य की टीका देखी थी, एक बार थोड़ा सा देख के आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 285, गाथा नंबर 102। अब ये कहते हैं, क्योंकि इससे पहली गाथा में कहा था कि ज्ञानी क्या करता है, कि ज्ञानी परद्रव्य का कर्ता नहीं होता, ज्ञानी अपने ज्ञान का कर्ता होता है। तो फिर इसका मतलब अज्ञानी होता होगा परद्रव्य का कर्ता। तो ये गाथा कहते हैं, जम भावम सुहम असुहम करे दिया दास तस्य खलु कत्ता तम तस्य होदिकम्मम सो तस्य दुवेद गो अप्पा। जो भाव जीव करे शुभाशुभ उसी का करता बने, उसका बने वो कर्म आत्मा। तो ये आत्मा किस भाव का करता है और किस भाव का भोगता है। तो यहाँ कहते हैं कि जिस शुभाशुभ भाव को करता है उसी का करता है, और वही भाव इसका कर्म है, और आत्मा उस भाव को ही भोगता है। समझ में? उस भाव का ही भावक है। आइए अब पेज नंबर 286, सबसे नीचे पंडित जयचंद जी का भावार्थ। उद्गल कर्म का उदय होने पर ज्ञानी उसे जानता ही है, अर्थात वह ज्ञान का ही कर्ता होता है। देखो, परद्रव्य की जो भी क्रिया होती है उसको ज्ञानी जानता है, ठीक है ना। लेकिन कैसा जानता है? कि मेरी क्रिया नहीं है, ये परद्रव्य की क्रिया है, मैं इसका कर्ता नहीं हूँ, मैं इसका ज्ञाता हूँ, ऐसा भी जानता है। इसलिए उसको विकार उत्पन्न नहीं होता। और अज्ञानी अज्ञान के कारण कर्मोदय के निमित्त से होने वाले अपने अज्ञान रूप शुभाशुभ भावों का कर्ता होता है। कर्म का उदय तो निमित्त है, लेकिन भाव तो अज्ञानी का अपना है ना। तो अपने उस शुभाशुभ भाव का कर्ता अज्ञानी होता है। इस प्रकार ज्ञानी अपने ज्ञान रूप भाव का और अज्ञानी अपने अज्ञान रूप भाव का कर्ता है। पर भाव का कर्ता तो ज्ञानी अथवा अज्ञानी कोई भी नहीं है। यहाँ पर भाव से क्या बताया है? हाँ, पर भाव माने पर द्रव्य का जो भाव है उसका कर्ता ना तो ज्ञानी है ना ही अज्ञानी है। आइए पेज नंबर 287, तात्पर्य वृत्ति। अब अज्ञानी भी रागादि स्वरूप
अज्ञान भावों का कर्ता है, परंतु ज्ञानावरणादि पर द्रव्यों का कर्ता नहीं है। तो हमें अब इसमें विचार करना, हमें जो लगता है कि ये काम मैंने किया, जिन भी चीज़ों में आप अपने पने की अनुभूति कर रहे हैं, एक अपने चैतन्य के अलावा, चाहे वो देह है, संयोग है, कर्म का उदय है, उनमें जो अपने पने की फीलिंग हो रही है, अब वहाँ ये विचार करना कि मैं किस भाव के साथ तन्मय हूँ, माने कौन से भाव के साथ मेरा व्याप्य व्यापकपना है। तो जिस भाव के साथ मैं व्याप्त हूँ उस भाव का तो मैं करता हूँ, लेकिन जिससे मेरा कोई व्याप्य व्यापकपना नहीं है उसका मैं करता हूँ ही नहीं। और अगर लग रहा है तो ये लगना, इसी का नाम भ्रम है, मिथ्यात्व है। टोडरमल जी कहते हैं भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना ही है। माने भ्रम के कारण दुख हुआ ना, मैंने शरीर को भ्रम से ये मैं हूँ ऐसा माना, तो दुख प्रारंभ हो गया है। तो कैसे मिटाएं उस दुख को? देखो शरीर में कैंसर हो गया तो दुखी तो होऊंगा, क्यों कि मुझे कैंसर हो गया है। तो ये दुख को मिटाने के दो उपाय हैं, या तो इस शरीर में से कैंसर मिटे, या ये समझ में आ जाए कि जिसमें कैंसर हुआ है वो मैं नहीं। रिपोर्ट बदल जाती है ना कई बार, कि मिस्टर एक्स की रिपोर्ट मिस्टर वाई के नाम चढ़ गई, अब मिस्टर वाई टेंशन में है, अरे मुझे इतना 4th स्टेज का कैंसर, अब क्या करें मिस्टर वाई? अब या तो इलाज करा लें, कैंसर ठीक हो जाए, या उन्हें पता लग जाए कि ये जो रिपोर्ट है ये तेरी, उसी प्रकार ये देह की रिपोर्ट को, संयोगों की रिपोर्ट को, कर्म के उदय की रिपोर्ट को क्या मान लेता है कि मेरी रिपोर्ट है। आप ये देखो, जब आप टेस्ट करा के आओ ब्लड का, आपको लगता है ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट है, भले आप कह रहे हो कि ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट है ये किडनी की, लेकिन लग क्या रहा है कि मेरी रिपोर्ट है। अब वही समझा रहे हैं कि वो भैया वहाँ तेरी कोई रिपोर्ट नहीं है, जहाँ तेरी रिपोर्ट है वहाँ तू अपसेंट है, वहाँ मैंने उपयोग ही नहीं जाता जीव का, पकड़ में ही नहीं आता इसको कि ये फैक्ट्री दूसरी चल रही है, ये है मेरी फैक्ट्री। दूसरे की फैक्ट्री को अपनी फैक्ट्री माने चला और उसमें फ़ायदा हो रहा है, उसे अपना फ़ायदा समझ रहा है, और अपनी फैक्ट्री में ध्यान नहीं है, वहाँ नुकसान का काम हो रहा है। तो अब अपनी फैक्ट्री ख्याल में आए तो फिर उसका ध्यान भी रखे। तो अभी तो जीव को अपने और पराये का विवेक ही नहीं जागृत हो रहा। अज्ञानी भी रागादि स्वरूप अज्ञान भावों का कर्ता है, परंतु ज्ञानावरणादि पर द्रव्यों का कर्ता नहीं है, ऐसा निरूपण करते हैं। शुद्ध निश्चय से चिदानंद एक स्वभाव रूप आत्मा एक है। देखो, अगर शुद्ध निश्चय से देखें तो आत्मा तो जैसा है वैसा है, जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मझार, अंतर भेद कछु भी नाही भेद करे व्यवहार। तो परमार्थ से तो ज्ञानमयी है, चैतन्य स्वरूपी है आत्मा। अथवा अशुद्ध निश्चय से साता असाता रूप उदय अवस्था से, तीव्र मंद स्वाद से, सुख दुख रूप से दो भेद करने वाला होकर, देखो कल चर्चा चली थी ना, तो जो अघातिया कर्म हैं उनमें पुण्य पाप का विभाग होता है। तो वहाँ पुण्य पाप कर्म के उदय के हिसाब से है वो है ना, साता के उदय को सुख और असाता के उदय को दुख कहते हैं। तो वहाँ वो कर्म के उदय का स्वाद है, समझ में। लेकिन साता असाता रूप उदय अवस्था से तीव्र मंद स्वाद से, तीव्र यानी पाप और मंद यानी पुण्य, सुख दुख रूप से दो भेद करने वाला होकर, देखो चेतन तो चेतन है, लेकिन अब उसने इसमें दो भेद किए कि सुख और दुख, वो भी कर्म के उदय वाला, अतीन्द्रिय पारमार्थिक सुख की बात नहीं, वो जो संयोग शरीर इंद्रिय जनित, ठीक है ना, साता कर्म के उदय के निमित्त से अपने उस चैतन्य में दो भेद खड़े किए,
सुख दुख रूप से दो भेद करने वाला होकर आत्मा जिस शुभ अथवा अशुभ भाव को करता है, यानी आत्मा अपने में भी शुभ और अशुभ भाव को करता है, यानी मंद भाव और तीव्र भाव, यानी अपने जिस भाव को करता है वह स्वतंत्र रूप से व्यापक होने के कारण, माने मेरा जो भाव हुआ, जैसे घड़े में मिट्टी स्वतंत्रपने व्याप्त है, उसी प्रकार मेरे भावों में मैं व्याप्त हूँ। तो व्यापक होने के कारण आत्मा के उस भाव का, किस भाव का, जो शुभाशुभ भाव हुआ, उस भाव का ये आत्मा स्पष्ट रूप से करता है, लेकिन परद्रव्य का तो नहीं है। वही उसका शुभ अशुभ रूप भाव कर्म है, माने जीव जिस शुभ भाव रूप अथवा अशुभ भाव रूप परिणमित हुआ। देखो, साता साता के उदय में गाफिल होता हुआ अपनी शुद्ध परिणति से च्युत हुआ है, अपने स्वरूप को भूला हुआ, और उस चैतन्य के तीव्र मंद वाले दो भेदों को खड़ा करता है, यानी मंद कषाय और तीव्र कषाय। मंद कषाय का नाम शुभ भाव और तीव्र कषाय का नाम अशुभ भाव, ऐसे दो भेदों को खड़ा करता है। लेकिन वो दो भेद जो हैं, इसके अपने परिणाम, उनका तो भले करता हो, लेकिन ज्ञानावरणादि कर्म का, साता साता कर्म का, कर्म के उदय के विपाक का ये करता नहीं है, क्योंकि उसमें व्याप्त नहीं हुआ। वही उसका शुभ अशुभ रूप भाव कर्म है। वह आत्मा उस शुभ अशुभ रूप भाव कर्म का स्वतंत्र रूप से भोक्तृत्व होने से तो अपने भाव को, माने भावक रूप होकर भोगता भी है। वो भाव इसका अनुभाव्य और ये उसका भावक, यानी भोक्ता भोग्य भी उसी भाव के साथ है। जो इसका कर्म है वही इसका भोग्य है। माने जो 8 कर्म हैं वो मेरे कर्म, वो पौद्गलिक हैं, तो उनका भोगने वाला भी मैं नहीं हूँ। लेकिन उसके निमित्त में मैंने मेरे में जो अज्ञान रूप परिणाम किया, उस अज्ञान भाव का मैं करता और उस अज्ञान भाव का ही भोगता। बोलो। हाँ, सही बात है कि शुभ अशुभ भाव को करता है वह स्वतंत्र रूप से व्यापक होने के कारण। उस भाव के साथ तो व्यापक है ना। माने किसी ने कोई जबरन करके, जैसे देखो मुनीम का उदाहरण आया कि जैसे गुमास्ता करता हुआ भी नहीं करता, माने क्योंकि वो प्रकरण के साथ प्राकरणिक नहीं होता, माने वहाँ स्वतंत्रतया नहीं है। ठीक है, वो तो उदाहरण है। लेकिन जो कर्ता कर्म की परिभाषा आती है, उसमें कर्ता की परिभाषा यही है जो स्वतंत्रतया करे, माने अपनी योग्यता है तो कर रहा है, तभी तो उसका कर्ता है। तो यहाँ उपादान की अपेक्षा ही स्वतंत्रतया लिखा है कि अपनी उपादानगत योग्यता से कर रहा है, उसी का नाम स्वतंत्रतया करना है। यद्यपि इसमें एक अर्थ ये भी ले लेते हैं कि अगर बुद्धिपूर्वक, ठीक है ना, कर रहा है, जैसे अज्ञानी अपने अज्ञान को बुद्धिपूर्वक कर रहा है, स्वतंत्रतया कर रहा है, लेकिन ज्ञानी के भी राग होता है, लेकिन वो उस राग को करने की उसको रुचि नहीं है, उस राग को करने की उसको उपादेयपना नहीं है, अभिप्राय नहीं है। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि वो परतंत्रतया कर रहा है। लेकिन अभी वो कोई प्रकरण अभी है नहीं, जब आएगा तब देखेंगे, जैसा आएगा वैसा देखेंगे। माने आत्मा अपने किसी भी भाव को करे, ज्ञान भाव को करे या अज्ञान भाव को करे, वो भाव के साथ वो आत्मा व्यापक है। इसलिए वो भाव आत्मा का कर्म और आत्मा उसका कर्ता, और वही भाव उसका आत्मा स्वतंत्र रूप से भोगता है। इसलिए वो भाव उसका भोग्य और आत्मा भोक्ता, यानी परद्रव्य के साथ मेरा कर्ता कर्मपना भी नहीं और भोक्ता भोग्यपना भी नहीं। कुछ विशेष कहते हैं अज्ञानी जीव,
मतलब उसकी जो सुबह से पूरे जो भाव कर्म हो गए, हाँ तो इसमें उसके द्रव्य कर्म कैसे लेंगे उसको? देखो कैसे जीव, द्रव्य कर्म नहीं लेंगे? देखो द्रव्य कर्म तो फिर वो पुद्गल वाले ही पकड़े जाएंगे। वो तो बाहर की हो गई, वो तो हाँ ऊपर हो गया। हाँ, अपने अपने द्रव्य कर्म नहीं गिनाए जिनवाणी में। देखो द्रव्य कर्म तो एक ही प्रकार का पुद्गल का, लेकिन भाव कर्म दो प्रकार के, एक जीव के और एक पुद्गल के। देखो पढ़ने में ऐसा है ना, मैंने जैसे कल कहा था गुण स्थान 14 ही नहीं होते, आप 20 भी कह सकते हो, 50 भी कह सकते हो, 100 भी कह सकते हो, असंख्यात भी कहें, जितने परिणाम उतने गुण स्थान। लेकिन मोटे रूप से आगम में जितना समझाया वो पर्याप्त है। तो जो चीज़ आगम में नहीं आई हम उसका प्रयोग क्यों करें, क्योंकि पुराना इतना है और पर्याप्त है, तो हम नए के चक्कर में क्यों पड़ें। हम बुद्धि लगा के हम किसी तरह मान लो सिद्ध भी कर दें, लेकिन उसकी ज़रूरत भी नहीं है। कुछ विशेष अज्ञानी जीव अशुद्ध निश्चयन ऐसे अशुद्ध उपादान रूप से मिथ्यात्व रागादि भावों का ही करता है। अब ये उपादान भी शुद्ध और अशुद्ध क्या है कि शुद्ध भाव रूप परिणमित हो तो वो कारण भी शुद्ध, अगर कार्य शुद्ध हुआ तो कारण भी शुद्ध, और कार्य अशुद्ध हुआ तो कारण भी अशुद्ध। जो बोने पर जो ही तो पैदा होते हैं। अब अगर जो पैदा हुए तो समझ गए ना कि जो बोया था, और गेहूँ पैदा हुआ तो इसका मतलब गेहूँ बोया था। तो कार्य को देखकर कारण की पहचान हो जाती है। समझ में आया? माने वो व्यंजन बढ़िया स्वादिष्ट बना तो हमें समझ में आ गया बढ़िया क्वालिटी का, इसमें जितना भी रॉ मटेरियल है वो बढ़िया घी, बढ़िया मसाले, बढ़िया सब्जी यूज़ की गई। तो ऐसे ही अगर कार्य शुद्ध हुआ तो उसका कारण भी वो शुद्ध उपादान कहलाएगा, और अगर कार्य अशुद्ध हुआ तो उसका कारण भी अशुद्ध उपादान कहलाएगा। अब देखो इसमें इस बात का निराकरण हो गया कि जो ये समझता है कि आत्मा तो शुद्धता का ही कारण है, आत्मा अशुद्धता का कारण, तो फिर अशुद्धता हो क्यों रही है? अगर आत्मा में अशुद्ध रूप परिणमने की शक्ति ना हो, समझ में, जिसमें अगर जो शक्ति नहीं होती तो सब मिलकर भी उसमें वो शक्ति उत्पन्न नहीं कर सकते। समझ में आया ना? तो आत्मा में दोनों प्रकार की शक्ति हैं कि शुद्ध रूप परिणमित हो, अशुद्ध रूप परिणमित हो। तो शुद्ध रूप परिणमित हुआ तो शुद्ध उपादान कारण, अशुद्ध रूप परिणमित हुआ तो अशुद्ध उपादान। बात समझ में आई? तो इस मान्यता का निराकरण हो गया, क्योंकि उसमें बड़े झगड़े खड़े होते हैं। अगर आप ये मानो कि आत्मा में तो शुद्ध होने की शक्ति है, तो फिर ये अशुद्धता कहाँ से आई? तो फिर कहते हैं आत्मा में से नहीं आई, फिर कहाँ से आई? आसमान से टपक गई है, कर्म में से आ गया क्या वो? कि जैसे राग उत्पन्न हुआ आत्मा में, कहाँ से उत्पन्न हुआ? देखो आत्मा तो शुद्ध है, लेकिन राग तो हुआ है। तो अब शुद्ध में से शुद्धता आएगी कि अशुद्धता आएगी? अब अगर आप आत्मा को सर्वथा शुद्ध माने बैठे हो तो फिर ये सिद्धांत गड़बड़ हो रहा है कि अगर आत्मा शुद्ध है तो फिर ये अशुद्ध रागादि कैसे आ गए? समझ में? फिर या तो आप कहोगे कि कर्म में से आए, तो ये बात तो जैन दर्शन में ठहरती नहीं। फिर आप कहोगे कि वो अपने आप ही पैदा हो गए, माने पर्याय का कर्ता पर्याय है, कि पर्याय में जो राग पैदा हुआ उसमें द्रव्य का कोई रोल नहीं है। तो पर्याय कहते किसको हैं? कि द्रव्य के परिणाम को पर्याय कहते हैं। बात समझ में आई? तो फिर उसमें सेटिंग बिठाने में बड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी और सेटिंग बैठेगी नहीं। हाँ बिल्कुल, कि जैसे कोई कहे कि बुखार किसको आया, ठीक है, कि मनोज को बुखार नहीं आया, तो बुखार माने बुखार बुखार में से आया, तो ये बात समझ से परे है। समझ में आया ना? तो ऐसी पर्याय किसको कहते हैं? द्रव्य के परिणाम को पर्याय कहते हैं। और आप कह रहे हो कि पर्याय पर्याय में से आई, ठीक है, द्रव्य में से आई, ये कहना भी मजबूरी है। ऐसी कोई
ऐसा नहीं जैसे समुद्र में से लहरें आती हैं। अब उदाहरण हम समुद्र का ही देते हैं ना, तो हम उदाहरण को ही सिद्धांत समझ बैठते हैं। हम ऐसे ही समझने लगते हैं ऐसे आत्मा कैसा है कि जैसे समुद्र है उसमें जो नीचे नीचे तलैटी है वो तो है आत्मा, और फिर ऊपर ऊपर जो लहरें हैं वो पर्याय हैं। तो भैया वहाँ तो भेद भी है किसी अपेक्षा, क्षेत्र भेद है। आत्मा में ऐसा क्षेत्र भेद नहीं है, क्योंकि नीचे का जो पानी है वो ऊपर के पानी से भिन्न है। समझ में है? समुद्र में तो वहाँ जो उदाहरण दिया, माने एक आध कलश में भी आया ऐसा समुद्र का उदाहरण। जैसे समुद्र शांत है, गंभीर है, ऐसे ही आत्मा ये ज्ञान स्वभावी शांत और गंभीर है, वो स्वरूप की बात है। अब आपको पकड़नी पड़ेगी वो ज्ञान केवल ज्ञान की बात है कि स्वरूप रूप ज्ञान की बात है, कि जो भी अपने को प्रकट है उसकी बात है। ये समझना पड़ेगा ना उसकी क्या अपेक्षा है। तो उदाहरण को एक देश समझना, हम कह रहे हैं कि उसमें से निकली, ऐसे नहीं जैसे समुद्र में से लहरें निकली, ऐसे आत्मा में से पर्याय निकली। अब निकल तो गई, फिर गई कहाँ? चलो आपने शुद्ध आत्मा में से अशुद्ध पर्याय तो निकाल ली, अब जाएगी कहाँ? कि उसी में जाएगी जिसमें से आई थी। अब उसमें जाएगी तो आत्मा अशुद्ध हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा फिर? तो ये फसावट की ज़रूरत ही नहीं है। आचार्य देव कह रहे हैं आत्मा तो कथनचित शुद्ध है, कथनचित अशुद्ध है। अशुद्ध रूप परिणमन किया तो अशुद्ध उपादान, शुद्ध रूप परिणमन किया। और ये नहीं नियम सार की गाथा है, शुरू की गाथाओं में ही है, पता नहीं 9वें की है या 20 नंबर के आसपास की कोई गाथा है। उसमें लिखा है शुद्ध गुणी शुद्ध गुण, अशुद्ध गुण अशुद्ध गुणी। गुणी माने आत्मा, द्रव्य, वो द्रव्य को भी अशुद्ध लिखा है वहाँ। तो अगर गुण शुद्ध तो गुणी भी शुद्ध, और अगर गुण अशुद्ध तो गुणी भी अशुद्ध। अब आप कहोगे कि गुण भी अशुद्ध होते हैं क्या? होते हैं कभी गुण अशुद्ध? नहीं आ रही बात समझ में है? गुण नहीं होते भैया। जब द्रव्य अशुद्ध हुआ तो गुण कैसे शुद्ध रह जाएंगे? तो जो आप फिर हम जो गुणों को शुद्ध कहते हैं वो किस अपेक्षा? कि शुद्धता की परिभाषा यही है कि मिलावट से रहित, जो अपने स्वरूप को नहीं छोड़े और पर रूप ना हो, उसका नाम है शुद्ध। ज्ञान ज्ञान ही रहा, ज्ञान दर्शन नहीं हो गया, दर्शन दर्शन रहा, चारित्र नहीं हो गया, इसका नाम शुद्धता है। तो उस अपेक्षा द्रव्य भी शुद्ध, गुण भी शुद्ध और पर्याय भी शुद्ध साबित होगी उस अपेक्षा। समझ में आया? और आपको एक न्याय की बात और बताऊं, अभी समझा ही रहा हूँ इसको, होते ही नहीं है। अब एक बात बताओ, अगर गुण अशुद्ध नहीं हुए, अगर गुण अशुद्ध नहीं हुए तो वो अशुद्ध पर्याय कहाँ से आई? बराबर आप समझो ना, क्योंकि वस्तु अखंड है, इसके प्रदेश न्यारे न्यारे नहीं हैं। माने जो जल है, माने गिलास के अंदर जल है, अब उसमें माने गंदगी गिर गई या घुल गई उसमें, वो तो उदाहरण है। उसमें तो ऐसा हो सकता है कि ऊपर ऊपर तैर रही है, लेकिन पर्याय ऐसी नहीं है कि राग ऊपर ऊपर तैर रहा है और वो अंदर, जैसे गिलास में नीचे का पानी साफ है तो हमें निथार के पी लिया। आत्मा में ऐसा नहीं है कि पर्याय हटा दें और आत्मा शुद्ध, क्योंकि वस्तु एक रसमय है। जैसे जो पानी गर्म हुआ तो एक एक प्रदेश उसका गर्म हुआ है, ऐसे आत्मा का राग बताओ कितने प्रदेश पर है? आत्मा के पूरे प्रदेश पर है। अब मुझे बताएगा कोई कि द्रव्य है क्या? फिर जब सारे प्रदेशों पर राग है, अशुद्ध हो गया, तो आप द्रव्य क्या समझ के बैठे हो कि क्या ऐसा वो द्रव्य है कि जो अभी शुद्ध है? किसे कहते हैं द्रव्य? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं और गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। समझ में है? देखो, गुणों के समूह का नाम द्रव्य और गुणों के परिणमन का नाम पर्याय। तो वस्तु कोई अलग नहीं है एक्चुअल में। तो वो जो गुण, देखो मेन तो है गुण, वो एक पावर समझ लो, शक्तियों का पिंड। समझ में आया? वो ऐसी अनंत शक्तियों की धारी कोई सत्स्वरूप वस्तु है, उसको कहते हैं द्रव्य। और वो जो उसकी क्वालिटीज़ हैं, जो उसकी शक्तियाँ,
जो उसकी योग्यताएं, वो गुण, अब उसकी शक्तियाँ किस अवस्था में हैं, किस रूप परिणमित हो रही हैं, वो उसकी पर्याय। ये तीनों चीज़ें अलग अलग नहीं हैं, समझाने के लिए तीन भेद करते हैं, वस्तु एक अभेद है। समझ में? द्रव्य गुण पर्याय को न समझने से इतने सारे मत खड़े हुए हैं। ये जितने 363 मत हैं, ये वस्तु के द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप को सही ना समझने से। जैसे सांख्य मती वो एकांत शुद्ध मानता है अथवा एकांत अकर्ता कहता है आत्मा को, ठीक है, वो नित्य मानता है, कूटस्थ मानता है। और जो क्षणिकवादी है बौद्ध, वो वस्तु को सर्वथा अनित्य मानता है, सर्वथा क्षणिक मानता है। तो किसी ने पर्याय पक्ष को पकड़ के एकांत कर लिया, किसी ने जो द्रव्य अपेक्षा कथन किया था उसको पकड़ के एकांत कर लिया। देखो गुणों के ही परिणाम, जैसे मिठास, रस नाम का गुण है, उस गुण की पर्याय मिठास, खटास ऐसी होगी ना, समझ में आया? अब आप ये कह रहे हो कि वो उसकी पर्याय तो मीठी है लेकिन जो गुण है वो मीठा नहीं है, या पर्याय तो कड़वी है लेकिन वो गुण मीठा है। बात समझ में आ रही है? तो जो हम कह रहे हैं गुण अशुद्ध नहीं हुए, माने उनमें शुद्ध होने की शक्ति मर नहीं गई, शक्ति अभी भी है कि अभी, क्योंकि परिणमन स्वरूप है ना वस्तु, कभी अशुद्ध परिणमित होती है और कभी शुद्ध। लेकिन अशुद्ध रूप परिणमित होना ये इसका स्वभाव, ये सौंदर्य नहीं है, इसमें शोभा नहीं है। और शुद्ध रूप परिणमित होना ये शोभा है, क्योंकि सहज है, ये परनिमित्त के बिना है, ये पारिणामिक भाव रूप है, ये पारिणामिक भाव की व्यक्तता है, इसलिए वो स्वरूप है। देखो ऐसा है, जैसे चीनी है, चीनी कैसी होती है? कभी कभी के हमेशा, क्यों भाई साहब? तवे पे डालो और जल जाएगी, हैं? हुई है कि नहीं हुई है? अब आप बात सही समझ रहे हो कि स्वभाव तो ठीक है, मीठा है, लेकिन अब स्वभाव मीठा है तो आपको स्वभाव देखना है कि पर्याय देखनी है? बताओ। खा लोगे कड़वी चीनी? चीनी कभी कड़वी होती है? अरे तवे पे जल गई, नहीं अलग नहीं, अभी आप बात का जवाब दो। तवे पर चीनी जल गई तो कड़वी है कि मीठी है? भाई हमें तो प्रयोजन आम खाने से है, देखो हमें तो अपनी खीर मीठी करनी है। अब वो चीनी हमारे काम की है कि नहीं है ये बताओ, फिर आप कैसे कह रहे हो मीठी है? चीनी का तो उदाहरण है, अब उसमें मीठा होने की योग्यता नहीं है, समझ में आया? चीनी का तो उदाहरण लिया, लेकिन अपनी वस्तु अशुद्ध होने पर भी इसमें शुद्ध होने की योग्यता मौजूद है। बात समझ? जैसे जल गर्म हुआ, हाँ आप पूछो। हाँ ज्ञान अशुद्ध हो रहा है, आत्मा ही अशुद्ध हो रहा है। ऐसा नहीं कि जैसे चक्की के दो पाटे हैं, ऐसे ऊपर ऊपर का पाटा ही घूम रहा है, नीचे ऐसे ऐसे भेद नहीं है, प्रदेश भेद। वस्तु अखंड एक रस रूप है, समझ में है? उसके एक एक प्रदेश पर गुण की परिभाषा क्या है? कौन सुनाएगा गुण की परिभाषा? हाँ, और जो वस्तु की सर्व अवस्थाओं में और संपूर्ण भागों में पाया जाए, किसमें? सब अवस्थाओं में और संपूर्ण भागों में। संपूर्ण भाग माने एक एक प्रदेश पर, और अवस्थाओं में माने हर पर्याय में, उसको कहते हैं गुण। माने अशुद्ध पर्याय में भी पाया जा रहा है गुण के, हाँ, शुद्ध पर्याय में भी के, हाँ, आत्मा के एक एक प्रदेश पर के, हाँ। तो वस्तु ऐसी तीन रूप नहीं है, वो समझने समझाने के लिए हमें उसमें भेद करना पड़ता है। तो प्रॉब्लम ये है ना कि सरल करके समझाया तो इसने यही समझ लिया कि तीन है। जैसे बच्चे को अगर ज़्यादा समझाएं तो मिस्टेक करता है, कम समझाएं तो गलती करता है। तो मैंने जो पढ़ाते हों, जैसे बच्चों को हमने तो ट्यूशन भी पढ़ाया ना, तो हमें बहुत सोच समझ के समझाना पड़ता है कि कितना समझाएं, कि ना तो ज़्यादा
ना कम और ना विपरीत, ताकि ये ठीक ढंग से कराए। क्योंकि ज़्यादा डेढ़ अकल बता दी तो फिर उसकी बुद्धि और टेढ़ी चलने लगेगी, कम बता दी तो स्पष्ट नहीं कर पाएगा। तो आप परिभाषाओं से चलें, माने अगर हम आगम से बंध के चलेंगे तो कहीं भी गड़बड़ की कोई गुंजाइश, और जब हम इसको रख देंगे अलग अलमारी में और अपनी बुद्धि को ऊपर रख लेंगे तो फिर भैया कुछ नहीं होने वाला। देखो 12 अंग के पाठी गणधर वो भी अपनी बुद्धि से कुछ नहीं लिखते, वो भी जैसा सर्वज्ञ भगवान की वाणी में आया वैसा का वैसा देते हैं। क्योंकि छदमस्त अपनी बुद्धि से लिखेगा उसमें मिस्टेक होने के चांसेस हैं ही, क्योंकि वो प्रत्यक्ष जानता ही नहीं, वो परोक्ष जानता है। बात समझ में आई? तो जब गणधर भी अपने मन की नहीं कहते, ठीक है ना, तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनी ज्ञानमय। समझ में आया? तो इसलिए मनमानी, जिन वाणी में मनमानी की कोई भी गुंजाइश नहीं। तो इसलिए जो परिभाषाएं हैं, जो आगम, देखो आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए ना, आप जिनवाणी में ढूंढो, मूल शास्त्र में देखो। जिनवाणी हम उसे कह रहे हैं मूल शास्त्र। मैं भी कोई किताब बना के रख दूँ, बड़ा आसान है आज के टाइम में, इतने सारे प्रवचन अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, इतने सारी टीकाएं उपलब्ध हैं, इतना साहित्य आ रहा है, हर बंदा कुछ ना कुछ, क्योंकि खुला है ना, कोई कॉपीराइट भी नहीं चाहिए। मैं भी एक बहुत बड़ा समय सार लिखकर छपवा सकता हूँ और 2-4 चेले चपाटे बना के 2-4-5 लाख खर्च करके मंदिर में रखवा दूंगा, ठीक है। और उसमें कोई स्कीम भी, लक्की स्कीम, कि जो पूरा पढ़ लेगा उसको 1 लाख रुपए का प्राइस, तो फैल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो ग्रंथ नाम नहीं पाएगा। क्यों? देखो ग्रंथ के लिए क्या है, तो टूटक ग्रंथ, वो ग्रंथ नाम नहीं पाते। उसका नाम ही ग्रंथ है जो गुथा हुआ हो। समझ में? जैसे फूलों की माला गूंथी जाती है ना, और भाई साहब ऐसे ही नहीं, उसमें ध्यान रखना होता है कहाँ बड़ा फूल लगेगा, कहाँ छोटा फूल, कहाँ कौन सा फूल, ऐसे। तो गणधर परमात्मा ने क्या किया कि जिनवाणी को गूंथा है। गूंथा है माने उसका एक प्रस्तुतिकरण होता है कि पहले क्या विषय को कहेंगे, फिर उसके बाद क्या कहेंगे, फिर क्या कहेंगे, फिर क्या। अब ये काम तो बहुत आसान है, मैं 2 बात यहाँ की, 2 बात वहाँ की, 2 बात। देखो अभी हम क्रम से बंध के चलते हैं, इसमें जिम्मेदारी बहुत है वक्ता की, क्योंकि आप एक एक शब्द किसी का भी अर्थ पूछ सकते हो। आप यहाँ मेरी मनमानी चलने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इसी के हिसाब से बंध के चलना होगा। और आप वैसे ही कोई प्रवचन रखवा दो, मैंने वैसे ही अलग से प्रवचन के कोई ग्रंथ व्रंथ के हिसाब से नहीं, आपको पूरी आज़ादी है। तो फिर क्या होता है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा। समझ में आया? वो बड़ा सरल है, उसमें 2 कहानी इधर की, 2 चुटकुले उधर के, 2 बात इधर की, और बात तो सारी एक है कि भैया अपने आत्मा में रमना, उसी से सुख होगा। अब हम उसको कैसे ही खेलें। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें जिम्मेदारी बहुत है, क्योंकि ये ग्रंथ है, इसमें क्रमिक विकास है, ठीक है ना। हम बीच की कोई गाथा छोड़ के आगे की गाथा पे टाप जाएं तो आपको उसकी भाव भासना, उस ग्रंथ का तात्पर्य आपके भाव भासना में स्पष्ट नहीं होगा। तो इसलिए पहली बात तो टूटक ग्रंथ प्रमाण नहीं है। आप पढ़ना चाहें पढ़ लें, लेकिन हम उनकी दुहाई नहीं दे सकते कि देखो साहब फला मैगजीन में लिखा था, कि फला किताब में लिखा था, फला। आप शास्त्र बताओ कि आपने समय सार में पढ़ा, प्रवचन सार में पढ़ा, नियम सार में पढ़ा, द्रव्य संग्रह में पढ़ा, कहाँ पढ़ा? समझ में आया ना? तो इसलिए अगर कहीं कोई गुंजाइश हो, कोई आपको समस्या हो, तो आप ग्रंथ में देख लो, समाधान मिल जाएगा। अगर वो बात ग्रंथ में मिलती है तो उसको समझना है, अब युक्ति का प्रयोग करना। लेकिन आगम में वो बात है ही नहीं और उसमें युक्ति लगाओ, वो कोई समझदारी नहीं। इसलिए सबसे पहले नंबर पर आगम का सेवन है, उसके बाद युक्ति का अवलंबन है। अब क्या हो गया है कि आगम का सेवन तो हम करते नहीं और युक्तियाँ लगाते हैं। तो जितने भी अन्य मत वाले हैं वो ऐसे ही हैं कि युक्तियाँ बहुत हैं उनके पास, कि देखो आपने झुग्गी झोपड़ियाँ देखी हैं कि हाँ देखी हैं, और ये विहार देखे हैं कि हाँ देखे हैं। तो भाई साहब ये नरक हैं कि नहीं जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं? मुंबई की जो धारावी की झुग्गी झोपड़ी, यही तो नरक है, और क्या नरक लोगे?
कि हाँ भाई सब बात तो सही है और यही स्वर्ग है। देखो गर्मी में इन्हें गर्मी नहीं लगती, सर्दी में सर्दी नहीं लगती, समझ में इनके बड़े बड़े वाहन हैं चलने वाले, है यही तो स्वर्ग है। और क्या स्वर्ग है। और जब इनके जी करता है कंठ से अमृत झड़ जाता है कि मैंगो शेक हाजिर, कि लेमन जूस हाजिर, कि मौसमी का जूस हाजिर, ठीक है। इनके सेवक लेके खड़े रहते हैं, यही तो स्वर्ग है। तो बात ठीक कह रहे हो आप। तो युक्ति से तो सारा जगत यही कह रहा है। एक मैंने बताया था ना, एक जो चार वाक मत है उसका माने मूल वाक्य है क्या, कि लेट्स इंजॉय। वो संस्कृत का इंग्लिश में अर्थ है लेट्स इंजॉय, कि मौज करो, कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। आगे का मुझे याद नहीं है कि माने मरने के बाद किसने क्या देखा, ऐसा कुछ आगे का अर्थ है कि जब तक जियो सुख से जियो, भले ही कर्जा करके भी घी पीना पड़े तो घी पियो। माने हमने आपसे उधार ले लिए, अब मर जाएंगे तो कौन किसको देने वाला, कौन किसका क्या, इसलिए भैया लूट लो जितना लूट सको। तो उनका ये है कि सुख से जियो। समझ में, हम भी ये कहते हैं सुख से जियो, लेकिन उनका सुख से जीने का आधार वो विषय भोग हैं। और यहाँ जो कहते हैं सुख से जियो, सुख से जीने का आधार अपना स्वरूप है ना, वस्तु का स्वरूप है। तो इसलिए वस्तु के स्वरूप को सही समझे बिना गाड़ी एक कदम भी आगे चलने वाली, और चलेगी तो एक्सीडेंट हुए बिना रहने वाला। जिम्मेदारी किसी और की नहीं है, मेरी है। देखो मुझे 10वीं का एग्ज़ाम देना है, मैं कौन सी किताब से पढ़ूं, ये मेरी अपनी जिम्मेदारी है। मैंने गलत किताब पढ़ी और फेल हो गया और फिर मैं कहूँ साहब मैंने पुस्तक गलत खरीद ली थी, तो किसी की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है। हमने दवा गलत ले ली थी डॉक्टर साहब, तो ठीक है भुगतो, फिर हम खुद ही तो भुगतते हैं। तो अपनी जिम्मेदारी है कि सच्चे शास्त्र का भी निर्णय करना जरूरी है। देखो देव गुरु का तो है ही, जिस शास्त्र को हम पढ़ रहे हैं वो शास्त्र सर्वज्ञ कथित है कि नहीं, ठीक है ना। सर्वज्ञ वीतरागी और हितोपदेशी यही आप्त हैं, और इनके द्वारा जो कही गई जिनवाणी है वो 6 विशेषताओं से युक्त बताई रत्नकरण श्रावकाचार्य में। 6 हैं कि 5 हैं, आप पढ़ लेना, ढूंढ के लाना। रत्नकरण श्रावकाचार्य में शुरू में ही है ना शास्त्र का स्वरूप, वहाँ शास्त्र की विशेषताएं बताई हैं 5 या 6। तो कल पूछेंगे कौन ढूंढ के लाया। रत्नकरण श्रावकाचार्य किस किस ने पढ़ा है वैसे? बहुत बढ़िया। देखो धन्य भाग्य हैं जिन्होंने पढ़ लिया, और जिन्होंने नहीं पढ़ा तो जब तक है जिंदगी पढ़ लो फटाफट, नहीं तो पछताओगे। इतना ज़बरदस्त ग्रंथ है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक मैंने इसलिए नहीं पूछा क्योंकि सभाओं में बहुत चलता है और सभी पढ़ते भी हैं, लेकिन रत्नकरण श्रावकाचार्य पता नहीं क्यों नहीं चलता, तो हमें उसे खुद पढ़ लेना चाहिए, बहुत सरल है, ठीक है ना। रत्नकरण श्रावकाचार्य सदा सुखदास जी की टीका है। तो ये मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इतनी चीज़ तो प्रयोजनभूत है कि देव गुरु शास्त्र का स्वरूप कैसा है और आप्त आगम पदार्थ, इनको समझे बिना मोक्ष मार्ग में अपना प्रयाण हो ही नहीं सकता। आपको जाना है, आपको पता ही नहीं मेरी ट्रेन कहाँ आएगी, कौन सी ट्रेन में बैठना है, कौन सा टिकट है, तो कहाँ चलोगे आप, कब चलोगे? समझ में आया? तो इस बात को पूरी करते हैं बस। कोई आपका प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई शंका हो तो पूछ लिया करो, क्योंकि वो शंका बड़ी खतरनाक चीज़ है। वैसे जो प्रकट चल रहा है हमारा, उसको एक बालक अपनी दुकान खोल के दूसरी दुकान पे काम कर रहा है और अपनी दुकान पे काम करता है, तो उसमें मेरा कोई घटाइए एक बार अगर पॉसिबल हो। हाँ देखो, पॉसिबल तो क्या, उदाहरण में वो पूरा नहीं घटित होता, फिर भी थोड़ा सा कि जैसे एक बालक है, अभी जैसे मैंने फैक्ट्री का उदाहरण दिया ना, तो अपनी दुकान तो छोड़ दी, उसे पता नहीं, उसे भ्रम हो गया कि ये मेरी दुकान है। तो जो अपनी दुकान नहीं है वहाँ जी जान से मेहनत कर रहा है, जबकि वहाँ इसकी मेहनत से कुछ नहीं हो रहा, वो हो रहा है, वो अलग सिस्टम से चल रहा है, काम सब सेट है उनका। वो करता ही क्या है, बैठ के बस देखता ही तो है कि हो रहा है, नौकर पैसे काट रहा है, नौकर माल तोल रहा है, तो बैठा है बाबूजी बन के विकल्प कर रहा है। लेकिन अपने को करता क्या मानता है